जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। देखिए, जो आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रॉफिट लॉस में आपको क्या बताऊंगा। उसमें ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल शुरुआत से आपको वाइट ट्रिक आपको पूरा सिलेबस समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाभ और हानि होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उनके अंतर से जो प्राप्त धनराशि हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, ठीक है। हानि की परिभाषा क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उनके अंतर से जो प्राप्त धनराशि होती है उसको हम हानि कहते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए, ओके। देखिए, लाभ और हानि का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। लागत मूल्य बराबर क्या होगा? यानी क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, यानी जो उसमें एक्स्ट्रा हमने खर्च कर दिया वो आपका क्या हो जाता है इसमें, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। यानी कि आपने कोई स्कूटर खरीदा, उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगवा दी तो वो होता है आपका ऊपरी व्यय, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट SP माइनस CP। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। देखिए, ये भी फॉर्मूले हैं, ये क्या है, उन्हीं फॉर्मूले से आपके इधर उधर करके फॉर्मूले निकाल लेते हैं। जैसे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। हम उन्हीं फॉर्मूले से बाकी के फॉर्मूले हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत हमें इसका निकाल के बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया आपको। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या होगा आपका, क्रय मूल्य 8, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 9, ठीक है। ये है। अब आप ये देखिए, इतने की उसने चीज़ खरीदी है और 9 रुपये की बेच दी है, तो 8 की खरीदी 9 की बेची, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 9 है, और क्रय मूल्य कितना है 8, 9 में से 8 गया, यानी 1 का उसको लाभ हो गया। अब उसमें पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का, 1 का है, क्रय मूल्य कितना है आपका 8 है, और ये गुणा 100। तो इसमें 8 का आप 100 में भाग लगाओगे, 8 एकम 8, 10 में डाल गया 2, फिर 8 दूनी 16, 4 बचा 8 बन 40। तो ये आ जाएगा आपका 12.5% लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। आपको लाभ कितना दिया गया है, लाभ दिया गया हमें 16 सही 2/3%। इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50/3% हो गया। अब 50/3% है, इसको हम प्रतिशत को क्या करेंगे, जब यहाँ पे परसेंटेज का साइन आप हटाओगे तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा, 1/100 हो गया। ये 50 से काट दो, 50 दूनी 100, एक ऊपर हो गया, 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया ये, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाली वैल्यू आपकी होगी लाभ, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी आपकी क्रय मूल्य। यानी कि 1 का तो उसको लाभ हो रहा है, 6 का क्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला,
विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ है आपका 1, क्रय मूल्य 6, 1 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 7, तो 7 आपका विक्रय मूल्य आ गया निकल के। ठीक है, अब आपके पास विक्रय मूल्य आ चुका है, लेकिन वो वस्तु कितने में बेच रहा है, 1470 में उसने वस्तु को बेच दिया है। तो देखिए जो आपकी विक्रय मूल्य आया था वो कितना था 7, तो जो 7 की वैल्यू है वो कितनी है 1470 है 7 की वैल्यू। ठीक है, ये 7 की वैल्यू हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 1470 में आप 7 का भाग लगा दो, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210, यानी कि 210 आ गई आपकी 1 की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और क्रय मूल्य क्या था आपका, क्रय मूल्य यही तो था 6। तो जब 1 की वैल्यू ये है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 गुणा 6, 0 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1260 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ये होते हैं आपके शॉर्ट मेथड से करने के तरीके। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, इस तरह से हम कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब क्या क्वेश्चन दिया, एक वस्तु को 770 में बेचने पर 12.1/2% की हानि हो रही है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो ये अभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें क्या था लाभ हो रहा था। तो हानि बराबर क्या हो गया आपका, हानि है 12.1/2%, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये हो गया 25/2%। अब इसको क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में बनाएंगे हम, तो ये 25/2 है जो, इसमें क्या करोगे आप, परसेंटेज है 1/100 लग जाएगा, 25 चौक 100, 4 बार कट गया, 1 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 1/8 हो गया। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो आपकी है हानि, और नीचे वाली वैल्यू क्या है आपकी क्रय मूल्य। आपसे पूछा क्या गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा गया है हमसे, लेकिन आपको देखिए जो 1 और 8 दिया गया, ये अगर आप विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला बताया आपको, जब हानि दी जाएगी तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस का हानि, क्रय मूल्य आपका 8 और हानि कितना 1, 8 में से 1 जाएगा 7 बचाइए। ठीक है, 7 बच गया। अब आपके पास वैल्यू क्या दिया है वस्तु को बेचने में, तो विक्रय मूल्य 7 का, यही तो दिया 7 की वैल्यू 770, ये 7 की वैल्यू है। अब ये 7 की वैल्यू आपके पास दी गई है, और अगर आपसे 1 की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी 770/7, 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 110, यानी 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 110। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य यही तो है 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बराबर, 1 की वैल्यू आपकी 110 है तो 8 गुणा 110 हो जाएगा, तो 0 8 एकम 8, 8 एकम 880 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एक दुकानदार 100 अंडे 2 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीदता है, इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, यदि अंडे को वह 3 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है, ठीक है, टूटने के बाद, तो इस सौदे में लाभ हुई उसको या हानि हुई, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। अब आपको देखिए 100 अंडे का क्रय मूल्य क्या है, 100 अंडे का क्रय मूल्य 100 अंडे 2 रुपये प्रति अंडे आ रहे हैं ना, तो 2 गुणा 100 हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये हो गया 100 अंडे का मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद आपसे आगे क्या बोला गया, इसमें से 20 अंडे टूट गए। अब 20 अंडे टूट गए तो शेष अंडे कितने बचेंगे, शेष अंडे बचे। अब 100 में से आपके 20 टूटे हैं, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, ये 80 हो गए। तो 80 जो अंडे हैं वो कितने रुपए में वो बेच रहा है, वो 3 रुपये प्रति अंडे की दर से। ठीक है, ये बेच रहा है वो।
तो आपका हो जाएगा 80 अंडों का क्रय मूल्य, 80 अंडों का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 80, क्योंकि 3 रुपये प्रति अंडा बेचना ना, 3 अट्ठे 24 यानी 240 हो गया ये। ठीक है, 240 हो गया। अब देखो 100 अंडे 200 रुपये के थे, 240 के बेच दिए उसने, तो लाभ हो गया ना, 200 थे और 240 के बेच दिए। तो लाभ बराबर फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था लाभ बराबर फॉर्मूला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए 240 माइनस का 200, तो ये आ गया लाभ निकल के। लाभ कितना आ गया आपका 40 रुपये का लाभ आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे बोलेगा लाभ हुई है तो लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो लाभ हुआ है तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है आपके पास 40 का और क्रय मूल्य क्या था 200 रुपये और गुणा 100। ये 2 जीरो कट गए आपके, 2 से इसको काटोगे 2 दूनी 4, यानी कि 20% लाभ हो गया आपको। ये लाभ प्रतिशत आंसर निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलते रहे और आपके लिए हम इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको बताएंगे।